आज हम लोग लेसन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक जितने लेसन हम पढ़ रहे थे, हर लेसन में अक्सर कोई नई चीज सिखाई जा रही थी ग्रामेटिकली। कोई नया उसूल, कोई नया तरीका बताया जा रहा था। अब यहाँ से लेसन नंबर 4, 5, 6 और 7 कोई नई ग्रामर नहीं बताई जाएगी, कोई नया उसूल नहीं बताया जाएगा। जो नई चीज है वो वोकेबलरी है, बस अब वोकेबलरी को करना है। प्लस आपने इससे पहले जो लेसन हम पढ़ चुके हैं, उन लेसन में जो चीजें हमने पढ़ी हैं, चाहे वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे वो अटैच प्रोनाउन हो, चाहे वो मुजाफ मुजाफ इलैह हो, चाहे वो मौसूफ सिफत हो, यही सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं। और प्रीपोजिशन हो, अलिफ लाम हो, उन सब की प्रैक्टिस एक तौर से हो रही है आने वाले 4-5 लेसन्स में। तो अब आपको थोड़ा सा ग्रामेटिकली ज्यादा नहीं परेशान होना पड़ेगा इन 4-5 लेसन में। फिर लेसन नंबर 8 थोड़ा सा है, फिर 9, 10, 11 जो लास्ट के 3 लेसन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत तवज्जो चाहने वाले हैं। तो आप उन लेसन्स में हम टेंस को, पास्ट टेंस को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इधर समझ लीजिए कि हमारा स्पीड भी थोड़ी सी रहेगी इंशाल्लाह, और समझने की ज्यादा चीजें नहीं रहेंगी। अलबत्ता ये जरूर है कि दो चीजें बहुत अहम है। एक तो ये कि जो हम पढ़ चुके हैं वो वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको समझिएगा कि कहाँ मुजाफ मुजाफ इलैह है, कहाँ मखसूस सिफत है, कहाँ प्रीपोजिशन की वजह से जेर आ रहा है, कहाँ प्रोनाउन कौन सा आ रहा है, ये सब ध्यान दीजिएगा। बाकी कोई नए ग्रामर इंशाल्लाह नहीं पढ़ेंगे। दूसरा वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकेबलरी बहुत सारी आएगी। तो लेसन नंबर 4 हमारे सामने है बैती के नाम से, माई हाउस, या लगा करके हम माई का तर्जुमा करते हैं, हमें मालूम है। तो थोड़ा सा सेंटेंस भी अब लंबे होंगे धीरे धीरे। अगले दो, फिर 6 लेसन से फिर पैराग्राफ में वो चेंज हो जाएगा। अभी तक हम सेंटेंस पढ़ रहे थे, अब पैराग्राफ पैराग्राफ के तौर पे आएगा। तो बस यही वो चीज़ है जो आपको लेसन 4, 5, 6 और 7 में पढ़नी है। इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे। या आफरीन स्टार्ट कीजिएगा पहला पूरा पैराग्राफ। हाजा बैती हुआ जमीलुन। सर 1 to 1 लाइन ट्रांसलेशन करूं या पूरा जी पैरा जी। पढूं? 1 to 1 लाइन भी नहीं, बल्कि 1 to 1 सेंटेंस। हाजा बैती। ओके। ओके। हाजा बैती, दिस इज माय हाउस। हुआ जमीलुन, इट इज ब्यूटीफुल। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही आपने कहा। आगे। लहू सलासतुन तवाबिक। लहू, सर लहू इट के लिए यूज करेंगे। इट हैज। इट हैज, ठीक है। नाम वही प्रीपोजिशन वाला है, लिए वाला, और हु वही अटैच प्रोनाउन वाला है। मतलब उसने। फॉर हिम। सर मतलब ली को इंग्लिश में फॉर हिम अजीब सा लगेगा, अजीब सा लगेगा। इट हैज कर दीजिए, इट, ज्यादा बेहतर लगेगा। ओके। इट हैज 3 floors। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ताबिक सिंगुलर है, उसी की जमा है तवाबिक। यहाँ वो आपका रिवाइज होना चाहिए जो हमने गिनतियों के बारे में पढ़ा है। 3 से लेकर 10 तक मैस्कुलिन के लिए फेमिनिन लाते हैं हम, और जो है प्लूरल में हम लाते हैं। तो लहू सलासतु तवाबिक। इट हैज 3 फ्लोर्स। अब यही ताबिक की जगह अगर रूम होता, तो रूम गुरफतुन फेमिनिन है, तो हम कहते हैं लहू सलासु गुरफिन या गुरफातिन। गुरफातिन दोनों प्लूरल आती है, गुरफ और गुरफात। तो मैस्कुलिन के लिए फेमिनिन, फेमिनिन के लिए मैस्कुलिन, को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे। सर मिनट। यस लुबना साहब। सर ये होवा जमीलुन है, इट इज ब्यूटीफुल। तो जी। हिया जमीलतुन नहीं हो सकता यहाँ पे अगर ब्यूटीफुल की बात कर रहे हैं? हम बैत की बात कर रहे हैं, बैत मैस्कुलिन है कि फेमिनिन? अच्छा, बैत मैस्कुलिन है। हाँ, तो बैत की ओके। तरफ लौट रहा है तो वो मैस्कुलिन है, तो उस हिसाब से हुआ। अभी यही बैत की जगह गुरफतुन होता तो हिया जमीलतुन हो जाता। अच्छा, तो मतलब जमीलुन, जमीलुन वो भी उसी हिसाब से आएगा ना, मैस्कुलिन के लिए मतलब मैस्कुलिन। हैंडसम नहीं, मतलब ब्यूटीफुल ही बोलना है यहाँ पे। अब घर को हैंडसम नहीं बोलते ना हम। हैंडसम कहीं माना हो सकता है, कहीं मर्दों के लिए यूज हो रहा है तो आप हैंडसम बोल देंगे। मतलब जमीलतुन नहीं लगेगा, जमीलुन ही लगेगा क्योंकि घर हाँ। की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि घर मैस्कुलिन है। अच्छा, होवा हिया से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा है। सॉरी, इट इट हुआ। मतलब इट जो है। हाँ, इट हुआ से आ रहा है। क्लियर है ओके। ना? आपकी आवाज आई ओके। नहीं मुझे, क्लियर है ना? ओके। ठीक है। ओके। चलिए आफरीन आ गए। वही तवाबिकुल अव्वलु व तवाबिकुल सानी व तवाबिकुल सालिस। ठीक है। वही
सर हिया क्या यूज करेंगे? यानी हिया उसके हम तो 3 हुआ फ्लोर की हैं बात कर ये रहे हैं। हाँ, इट इज फर्स्ट फ्लोर, इट इज सेकंड फ्लोर, इट इज थर्ड फ्लोर, और वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर हैं। सर या तो मतलब वो, हिया क्यों यूज कर? सर हुआ भी तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा हम मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं भाई की, तो हुआ यूज करेंगे। ठीक है। तो ताबिक जो आपका प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम सिंगुलर ले आते हैं, इसको अभी आप कंफ्यूज मत होइए। ये मान लीजिए सही है, मैं आगे इसको बताऊंगा इंशाल्लाह। ये पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर और तीसरा फ्लोर। जब प्लूरल आता है तो उसके मुकाबले में हम फेमिनिन ला सकते हैं, ये है रूल। लेकिन अभी आप उसको जहन में मत रखिए, आगे इंशाल्लाह आएगा, ये बार बार आएगा। यस सर। ये पहला फ्लोर वत्ताबिकुस्सानी, और दूसरा फ्लोर वत्ताबिकुस्सालिस, और तीसरा फ्लोर यानी है। थर्ड चलिए इरशाद फ्लोर। साहब आगे। फी कुल्ली ताबिकिन सलासुन गुरफिन। फी फी कुल्ली ताबिकिन कुल्ली सलासुन मतलब ईच, गुरफिन। एवरी, फी मतलब इन, इनकी जगह ऐड का तर्जुमा कर ले, ज्यादा इंग्लिश में बेहतर रहेगा। फ्लोर एवरी इन एवरी फ्लोर ठीक है। सलासु गुरफी। तीन तीन रूम हैं, ठीक है। मतलब इन every एवरी floor फ्लोर has देर आर थ्री रूम्स। okay ऐसा ही है। for yes, in every floor there are 3 rooms. ठीक है। वाहिया गुरफतुन नौमी व गुरफतुन अक्ली। कौन सा नया वर्ड है? गुरफतुन नौमी गोरफा मतलब? रूम हो गया। नॉम मतलब स्लीपिंग। अच्छा अच्छा, नॉम स्लीपिंग मतलब बेडरूम, राइट। हाँ बेडरूम, ठीक है, सही है बिल्कुल। एंड हिया यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, हिया जो है इट हैज किस किस में क्या। इट के लिए हाँ। ओके एंड इट हैज 1 bedroom and 1 dining room. ठीक है, बिल्कुल सही है। वगुरफतु गुरफ वगुरफतु वगुरफतु दिरासती। दिरासा आ तो चुका है इससे दिरास पहले। दिरासतुन मौदूयतुन आया था। दिरासा स्टडी। दिरास यस स्टडी रूम एंड 1 study room. ठीक है। तो बस आप जो हैज का तर्जुमा कर रहे हैं वो मत करिए। हैज नहीं, वही गुरफतुल नौमी, और वो बेडरूम, व गुरफतुल अकली और डाइनिंग रूम, व गुरफतुल दिरासा स्टडी रूम। 3 कमरे हैं, उसकी वजाहत हो रही है, उसकी उसकी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। कौन कौन से वो, सोने का कमरा, खाने का कमरा और पढ़ने का कमरा है। क्लियर? राइट सर, लेकिन मेरे को ये समझना है कि यहाँ पे जो वह हिया जैसे वर्ड आ रहा है, ये जो है हम यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हम निकाल रहे हैं, मतलब या इसका कुछ मीनिंग। ये इट वाला माना। इट इज स्लीपिंग रूम, इट इज मतलब जो हमने 3 कमरे बचाए बताए वो कौन कौन से हैं। उनमें से एक जो है सोने का कमरा, और एक वो कमन, मतलब उर्दू में तर्जुमा कर रहे हैं, इंग्लिश में इट का तर्जुमा करेंगे। असल में शी वाला माना होता है, लेकिन कमरे के लिए शी बोलना अजीब सा लगेगा थोड़ा। तो उसके लिए हमने इट ले लिया। इट के लिए इंग्लिश में, अरबिक में अलग से कोई वर्ड नहीं है इट के लिए। ओके ओके, है ना? ठीक से। तो ये की वसीयतु इच रूम्स आर वसी के मतलब बिग। वाइड। अच्छा वाइड। इच रूम कुशादा। इच रूम हाँ, इच रूम इज स्पेसियस और वाइड। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, कुल्लू का मतलब ऑल भी है, और कुल्लू का मतलब ईच भी है। ऑल भी, ईच भी है। ठीक है ना? तो कहीं पे ऑल का तर्जुमा करेंगे, ईच का तर्जुमा हम करेंगे। कुल्लू गुरफतिन, या आप ये भी कह सकते हैं ऑल रूम्स आर, जो है ऑल रूम्स आर वाइड। आप ये भी कह सकते हैं एवरी रूम या ईच रूम इज वाइड, वाइड, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, जरा पहले वाले से हम थोड़ा सा सेंटेंसेस बनाएंगे। फी कुल्ली ताबिकिन सलासु गुरफिन। कुछ पूछ रही हैं आफरीन? यस सर। सर ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसका ट्रांसलेशन आप एक बार समझा दीजिए। मतलब मैं ये समझी हूँ कि फी कुल्ली त्वाबिक, फी इन कुल्ली ईच त्वाबिक फ्लोर्स, इन ईच फ्लोर्स सलासु गुरफिन, 3 रूम्स। ठीक सर है, आप बिल्कुल सही इसको पूरा समझे। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इन ईच रूम देर आर 3 फ्लोर्स।
in each floors there are 3 rooms. हाँ सॉरी, हाँ उल्टा कर दिया मैं, हाँ इन ईच फ्लोर देयर आर 3 रूम्स, हाँ। सर देयर के लिए हमने क्या यूज किया है यहाँ पर? अच्छा इंग्लिश में आप, मैं कह रहा हूँ, अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ उसे इंग्लिश में तर्जुमा कीजिएगा। इन माई, मेरे स्कूल में 4 कमरे हैं, इंग्लिश में बताइए जरा। There are 5 rooms in my school. देयर कहाँ से आया, मैंने तो वो नहीं बोला था उर्दू में, समझ पाई? Okay sir. मेरे स्कूल Okay में sir. 4 कमरे में, आपने बोला देयर आर 4 रूम्स इन माई स्कूल, ये देयर कहाँ से आया? तो कभी कभार सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम कुछ वर्ड ऐसे ले लेते हैं, उसके लिए वर्ड ढूंढते नहीं, जैसा वहां नहीं ढूंढ रही वैसे यहाँ भी मत ढूंढ रही है, Okay. Okay. है ना? आप वैसे भी कर सकते हैं, आप वर्ड टू वर्ड करना चाहे, फी कुल्ली ताबिक़िन इन ईच फ्लोर 3 रूम्स, लेकिन थोड़ा अजीब सा लग रहा है, Okay sir. ठीक There है ना? are 3 rooms. Yes sir. Yes. ठीक है शब्द साहब, ये फी कुल्ली ताबिक़िन सलासु गुरफ़िन, अगर हमें कहना हो कि इन ईच क्लास देयर आर 3 स्टूडेंट्स, Fee, there are how many students? 3 स्टूडेंट, इन ईच क्लास देयर आर 3 स्टूडेंट। फी कुल फी कुल्ली तालिबुन तलाता, फी कुल्ली क्लास का क्या तालिबिन आप होगा? कर देंगे तो हर स्टूडेंट में, स्टूडेंट के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हर फी हर कुल्ली क्लास में, तालिब हर क्लास में, हर स्टूडेंट में नहीं। फी कुल्ली क्लास क्लास का के क्या लिए क्या होगा? आता है? फसल। फसली Firstly. फसली ओके, फी कुल्ली फसली तलातु गुरफिन। कमरे हो गए वो तो, सलासु तुल्लाबिन, समझ में आया? ओके, क्या क्वेश्चन क्या था, फिर से बताइए। हर क्लास में 3 स्टूडेंट हैं। ओके, हर इन एवरी क्लास देयर आर 3 स्टूडेंट्स। ओके, फी फी कुल्ली कुल्ली फसलिन सलासु फसली तुल्लाबिन, लाबिन। ओके, ठीक है। इसका साहब एक आप बनाइएगा, ऑन, इन नहीं है, ऑन ईच टेबल देयर आर 3 बुक्स, अला कुल्ली मक्तबी सही? सलासु थ्री सलासु सला सलासतु किताबी कुतबी। सलासतु कुतुबिन, हाँ ठीक है, आप सही हो गए बिल्कुल। लुबना साहब एक बनाइएगा, ऑन ईच रोड देयर आर 3 कार्स, On each road. अला कुल्ली शरी शारिइन, शारेन सलासु 3 कार्स, सयारतुन प्लूरल रहेगा ना? सलासतु सयारतुन नहीं सही था पहले, सलासु वो फेमिनिन है तो ये क्या रहेगा? सलासु सयारतुन सय्यारातिन, सयारा सयारा ठीक है। सय्यारा आप सिंगुलर ला रही हैं भाई, प्लूरल आएगा अलिफ और ता के साथ, सय्यारातिन, बाकी ठीक है बिल्कुल, ठीक है। सयारतुन। यस ओके, आफरीन, इन अच्छा ईच इसमें रूम, ऑपोजिट हो जाता है ना? हाँ 3 से थर्ड 10 तक, थर्ड के बाद सेकंड सेकंड तक सेम रहता है, 3 से थर्ड 10, के बाद ऑपोजिट होता है 10 तक। 3 to 10। ओके, ऑपोजिट। सर लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जब स्क्रॉल थोड़ा सा पेज को अप करे, थोड़ा आप जी पेज पेज थोड़ा सा, पेज यहाँ पे जो लहू सलासतु तवाबिकु तवाबिक, और सेकंड में है अत्ताबिकु अत्ताबिकुल अव्वलु। तो ये जो पैटर्न जो हम लोगों ने 3 से 10 वाला पढ़ा था, और यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, जैसे वत्ताबिकु सालिसु। समझ गया मैं, ठीक है। हाँ हमने जो पैटर्न पढ़ा था 3 से लेके 10 तक, जब कोई चीज हम काउंट कर रहे हो, 8 लड़के, 9 लड़के, 10 लड़के, एक तो ये सेंटेंस है, और एक है जी। 8th क्लास हम बोल रहे तो 8th क्लास को हम काउंट कर रहे हैं, 8 क्लास नहीं। काउंट नहीं कर रहे हैं। मैंने अगर कहा कि 7वां फ्लोर, मैं सिर्फ 7th फ्लोर की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 7 फ्लोर, तो ये फर्क है दोनों में। यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं 3 फ्लोर, पहला दूसरा तीसरा 3 फ्लोर, काउंटिंग बता रहा हूं मैं, और यहाँ पे काउंटिंग नहीं बता रहा हूँ। दिस वन इज 3rd फ्लोर, जो डिफरेंस 3rd और 3 में है वही सलासा और सालिस में है। 3rd और 3 में डिफरेंस है,
थर्ड फ्लोर की मीन्स ये हो गया, उसमें हम काउंट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम एक स्पेसिफिक को पॉइंट आउट कर रहे हैं, थर्ड जी फ्लोर। जी, और यानी थ्री दोनों में फ्लोर बोल रहे हैं तो काउंट कर रहे हैं हम लोग। हाँ तो काउंट कर रहे हैं। तो जो हमने 3 से लेकर 10 तक अपोजिट वाला पढ़ा है वो काउंटिंग का हमने पढ़ा है, हम्म। ठीक है ना। आप थर्ड और 3 में फर्क कर पा रहे हैं कि नहीं? नहीं वो मैं समझ गया, वो थर्ड, थर्ड का मतलब दैट इज वन स्पेसिफिक थर्ड फ्लोर। बिल्कुल, तो यहाँ पे वही है, अत्ताबिक़ु सालिस, दैट इज वन स्पेसिफिक थर्ड फ्लोर वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू। चलिए ठीक है। आफरीन आपसे पूछा था, मैं कह रहा था कि इन ईच रूम देयर आर 3 चेयर्स। In each room there are 3 chairs. في كل غرفة ثلاث كرسية. सलासु कुर्सी, कुर्सी फेमिनिन है कि मैस्कुलिन? सर फैमिली, फेमिनिन है कुर्सी, सर कुर्सी, सर मैस्कुलिन। मैस्कुलिन है, तो गिनती क्या आएगी? सलासतुन। सलासतु होगा, और कुर्सी की जो प्लूरल होती है शायद आपने ना पढ़ा हो अभी तक, करासी। सलासतु करासी, अलिफ लग जाता है बीच में, लिखने में आसान है बिल्कुल, कुर्सी के बीच में अलिफ लगा दीजिएगा। सलासतु करासी, ठीक है ना। फी कुल्ली गुरफतिन सलासतु करासी, ठीक है। सर चलिए, अजमा और कुलसुम अभी ऐड हुई है इसलिए मैं अभी छोड़ता हूँ उनको और आगे चलते हैं। चलिए अजमा नेक्स्ट पढ़िएगा जरा। لكل طابق مطبخ وحمام ومرحاض. कौन सा नया वर्ड है, कौन सा नया वर्ड है मुझे बता दीजिए, मैं हेल्प करता हूँ आपकी। لكل फॉर ईच, सब फॉर ईच। ताबिक मतलब for each ताबिक, for फ्लोर, for ईच फ्लोर, ठीक for है। each floor. मतलब किसे कहते हैं? Each floor has a kitchen, bathroom and toilet. ठीक है, बिल्कुल सही है। किचन, बेडरूम नहीं, हम्माम क्या कहा, बाथरूम, हाँ बाथरूम अगर आपने कहा तो ठीक है। हम्माम, बाथरूम एंड टॉयलेट, तो हम्माम उर्दू में भी हम लोग बोलते हैं अगर आपने कभी सुना हो तो। लिकुल्लि ताबिक़िन मतबख़ुन व हम्मामुन व मिरहातुन, फॉर ईच फ्लोर देयर, अब यहाँ फिर देयर हम लगा रहे हैं, देयर इज अ किचन एंड बाथरूम एंड टॉयलेट, ठीक है ना। सब हम अलग अलग कर लेंगे। एक और لكل طابق मत कहिए, بناء واسع. नीचे जब Each रहता है तो हम floor उसको जेर पढ़ते हैं। okay sir. لكل طابق فناء واسع. Each floor has a spacious courtyard. कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के लिए कौन सा वर्ड है अरबिक का? فناء. ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो हर फ्लोर के लिए एक कुशादा कोर्ट, अब इसमें भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन अच्छा खासा हमने टाइम लगा दिया प्रैक्टिस में, एक ही पेज हुआ है, इसलिए आप अपने जहन में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा बाद में। लिकुल ताबिक़िन से बहुत सारे हम सेंटेंस बना सकते हैं जैसे हमने ऊपर बनाया था। चलिए सब जैसा बात। Yes, right. जी, في في ताबिकिल अर्जी कराजुन कराजुन ऐजा। कौन कौन से वर्ड नहीं लग रहे हैं आपको? ये सब आपने देख लिया तो मसला नहीं हुआ। ताब ओके, देख सकता हूँ फिर से। ताबिकी एंड कराजुन गैराज, एंड ऐजा। गैराज हो गया, गैराज हो गया, तो आप पिक्चर से भी हेल्प ले लिया कीजिए। और ताबिक, तो ताबिक़िल अर्दी, ताबिक क्या बताया था ऊपर? अर्जी फ्लोर। फ्लोर, अर्दी, ताबिक़िल अर्दी कोई बताए? फ्लोर्स इन द फ्लोर्स ग्राउंड, ग्राउंड। ग्राउंड फ्लोर का अर्थ, अर्थ होता है, अर्थ का मतलब आपने गेस, अर्थ। ताबिक़िल अर्दी अच्छा ग्राउंड अच्छा, फ्लोर, और जमीन को कहते हैं जमीन वाला फ्लोर या नीचे जी वाला जी। फ्लोर।
ग्राउंड फ्लोर। Okay. And Karaju Aiza. आइजन मतलब भी, ऑल्सो। Okay. B and ये Karaju. गैराज, गैरेज, गाड़ी जिसमें खड़ी होती है, गैरेज। Okay. तो सी हो गया Aiza अर्जी। The garage is in the ground floor. ऑल्सो इन द ग्राउंड फ्लोर देयर इज अ गैरेज ऑल्सो, ऐसे अगर करे ज्यादा Okay. अच्छा Okay. रहेगा। वो भी ठीक है, द In the गैरेज ground. ग्राउंड फ्लोर ऑल्सो भी लगाना पड़ेगा, आइजन भी लिखा हुआ है ना। अच्छा अच्छा। Okay. Okay. In the ground floor there is a garage also. Okay. अच्छा, एक सेंटेंस बनाइएगा जरा। अ, हम शॉप को क्या बोलते हैं अरबिक में सब्जा साहब? शॉप बनाना। शॉप, दुकान। शॉप में शॉप, हाँ। शॉप का था शू वकाला। बकाला कर नहीं लीजिए, नहीं। या दुकान भी बोलते हैं, दुकान से दुकान, ठीक है ना। आपको कहना हो इन फर्स्ट फ्लोर देयर इज अ शॉप। ओके सो في في الطابق أو أولي there is a shop. الدكانة। ठीक है, अलिफ लाम नहीं लगेगा, दुकान या बकालतुन, बकाला। दुकान चले आगे। मुताबिक। वफिल कराजी सय्यारतुन व दराजतुन बुखा बुखारियतुन। ठीक है, कौन कौन से नए वर्ड? बुखारियतुन में दर्राजतुन हम बोलते हैं साइकिल को, बुखारिया बुखार वैसे बोलते हैं धुएं को। दर्राजतुन बुखारियतुन मोटरसाइकिल को हम बोल देते हैं, मोटरसाइकिल हो जाती है अच्छा दर्राजतुन मोटरसाइकिल। बुखारियतुन। ओके। वफी एंड इन द कराची। एक मिनट, तो चैलेंजेस लग रहा है। एक कराची क्या था कोई वहां नया पे? वर्ड नहीं, गैर कराज पता है याद है। गैरेज गैरेज राइट। हाँ हाँ। ओके सो and in the garage car uh, in the garage there is car and motorcycle, ठीक है, बिल्कुल and सही, in the garage there is a car and motorcycle. बिल्कुल सही। इन द गैरेज देयर इज अ कार एंड अ मोटरसाइकिल। चलिए आगे उसके बाद। अच्छा चलिए, आप परेशान हो रहे हैं, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए आप। यस, लुबना साहिबा। السيارة لأمي والدراجة بخارية ये तक ली अखी अल कबीर। अच्छा ये भी है لأخي أخي الكبير ठीक है, अ, السيارة दिकार ठीक है। कौन सा नया वर्ड है? अमी कोई बताएगा मदर है लियामी? क्या उसका? मदर नहीं, कोई बताएगा लियामी? अच्छा, इसमें तीन वर्ड है। ली प्रीपोजिशन वाला जो हमने पढ़ा था फॉर के माने में। दूसरा वर्ड है अम कहते हैं और चचा को, अंकल को, अमुन अच्छा चाचा। और या किस लिए लगाते हैं? अच्छा माई माई अंकल अब कीजिए, असय्यारतु लिअम्मी। the car is for my uncle ठीक है, and والدراجة البخارية لخيل كبير and motorcycle is for भाई my अखियार brother भी। बिग बिग my ब्रदर brother क्या? my कबीर मतलब हाँ my big brother older brother, ठीक है। तो असय्यारतु लिअम्मी, द कार इज फॉर माय अंकल, वदर्राजतुल my बखार। uncle and the motorcycle is for my big brother आप जो वालदा से अम्मी से कंफ्यूज होते हैं, वो उम्मुन है, हमजा से रहेगा और उस पे पेश रहेगा। उम्मुन मतलब अम्मी, और अम्मुन अलीफ से मतलब अंकल वो ऐसे रहेगा, अम्मी, ठीक है। तो असय्यारतु नेक्स्ट अच्छा, सेंटेंस में है शायद एक हाँ आ रहा है, ठीक है। एक सेंटेंस अब बनाइए इसी वाले सेंटेंस की बुनियाद पे कि द हाउस इज फॉर माय मदर एंड द रूम इज फॉर माय सिस्टर। द हाउस
अल अल गुरफा गुरफतुन गुरफा हाउस हो गया। गुरफा द हाउस इज फॉर माय गुरफा मदर। कमरा हुआ अभी फॉर तो माय समझ रही है। जी। गुरफा कमरा हुआ। अच्छा हाउस। अल्लाह के घर। हाँ अल्लाह बैत बैत सॉरी। अल बैतु ली। और माय मदर। हेलो। ठीक है ठीक है। अल फॉर माय मदर। अल बैतु ली ली उम्मी ठीक है। फॉर माय मदर। द व रूम फॉर माय सिस्टर। एंड क्या था नेक्स्ट? क्या फॉर माय रूम सिस्टर इज क्या फॉर है? माय सिस्टर। रूम। रूम। व व अल गुरफतु अल गुरफतु ली उख्ती। ठीक है बिल्कुल सही। यस कुलसुम आगे। अख्ती। उख्ती कुलसुम साहब आगे चलिए। जी। अबी व उम्मी जालिसानी फी गुरफतिन नौमी। फादर और मदर अच्छा मतलब या बैठे हैं कहाँ पे? हैं तो माई का माना होता है एड। अभी अभी मतलब माई फादर। माय फादर और एंड माय मदर। ठीक है। जालिसानी मतलब सिटिंग, फी मतलब में, गुरफतिन नौम मतलब बेडरूम में बैठे हैं। चलिए ठीक है। अगर यही सिर्फ सिर्फ अम्मी के बारे में कहना होता माई मदर इज सिटिंग इन द बेडरूम। उम्मी जालिसानी फी गुरफतिन नौमी। वही तो चेंज करना था। और जालिस्तान आने हम कब लगाते हैं? जालिसाने, हाँ आने कब लगाते हैं? नहीं याद है। जब दो लोग के बाद। प्लूरल। डुएल के लगाते हैं। हाँ डुअल के लिए बराबर। यहाँ पे अम्मी अकेली हैं बेचारी तो जालिसतानु। जालिसतन होगा। नहीं, क्या होगा? तो जालिस लगेगा ना लास्ट में। सिर्फ सिंगल था। तुन। सतुल। जालिसत जालिसातुन। ठीक है। आगे सेम रहेगा। फिर गुरफत नौमी आगे वाला बिल्कुल सेम रहेगा। जो ग्लास टूट जाए उसकी वीडियो सुन के कीजिए। वीडियो से बहुत कवर हो जाता है अच्छा खासा। जी। चलिए आफरीन चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। त्वावीलतुल अक्ली मौजूदतुन फिल गुरफतिल अक्ली। कोई नया वर्ड? त्वावीलतुल अक्ली। नो सर। while dining is present in the bedroom. सॉरी कहा? सर सवीलतुन वाइल्ड होगा ना? टेबल। सर एंड सर अक्ली वाइल्ड टेबल। तावील अब्दुल अकली डाइनिंग टेबल। अकल मतलब खाना तो अच्छा इसमें कुछ और लिखा हुआ है क्या? लिखा होता है डाइनिंग टेबल। तावीला मतलब टेबल। अकल मतलब खाना खाने की टेबल। मुजाफ मुजाफिल है। हो गया डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल सर मौजूदन प्रेजेंट ठीक है। fi ghurfatil akli in the bedroom. Dining table is present in the bedroom. ठीक है प्रेजेंट ना भी बोले तब भी चल जाएगा इंग्लिश में। अच्छा एक और बनाइएगा। द बेड इज इन द क्या बोलेंगे बेडरूम। The bed is in the bedroom. सरीरुन मौजूदुन फिल गुरफतिल अक्ली फी गुरफतिल अक्ली। ये तो डाइनिंग रूम में हो गया। सर बेडरूम के लिए क्या था? गुरफतुन नौम। और फतह नॉम को ऐसे याद कर लीजिए उसका याद नहीं हो रहा है। अगर आपको आयतल कुर्सी याद है तो उसके अंदर एक एक पार्ट आता है लाता खुदूहु सीनतु वला नौम। वहां पे जिक्र है कि अल्लाह ताला को ऊँग नहीं आती और नींद नहीं आती। अल्लाह ताला को नींद नहीं आती। नौम का लफ्ज है उसी से याद रख लीजिए तो इंशाल्लाह याद रहेगा। यस एशिया सब आगे चलिएगा। अला 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 फालू ठीक है। अला फालुस जबरु जालिस औला मौदत।
ठीक है, अ, कौन ये सा नया वर्ड तिफ्ल के तिफ्ल का जमा तो मतलब छोटे बच्चे तो हो, समझ में आ रहा है। ये है? अला जो है, अला नहीं, अतफाल होता है ना, उस पर अलिफ लाम, दा वाला अलिफ लाम ऐड किया है बस, अल अतफाल। अत, अतफाल अतफालुस सिगारु, छोटे बच्चे, जालिसुन हौलल माइदती, हौलल माइदती, हौला हौला बोलते हौला हैं इर्द गिर्द को, अराउंड को, ठीक है। मायदा दस्तरखान को बोलते हैं, या डाइनिंग टेबल को भी बोल देते हैं, दस्तरखान को बोलते हैं। तो छोटे ओके, बच्चे बैठे हैं, ये दस्तरखान के अराउंड। ठीक है। आगे, हुम फारिहून, दे आर हैप्पी। ठीक है, ये क्या पूछ रहे थे आफरीन आप? सर कुछ नहीं। चलिए, तो अल अतफाल अस्सिगार जालिसून हौल अल माइदा, नए वर्ड बहुत सारे हैं, हौला और माइदा दोनों नए वर्ड होगा, अतफाल अस्सिगार से पहले आ चुका है, बहुत सारे नए वर्ड सर आए एक चीज यहाँ पे, सर एक चीज, ये यहाँ पे जालिसून ना क्यों हुआ? बताइए शाह साहब, क्यों जालिसून हुआ? प्लूरल है ना, सारे बहुत सारे बच्चे हो गए ना, तो प्लूरल यूज करेंगे। क्लियर सब्दा साहब? ओके, जी अगर जी जी, यही ठीक है, आपको नहीं अच्छा। होता तो जालिसून हो जाता। ओके ओके, यहाँ पे ये लिखा हुआ है सगारो, इस वजह से हुआ है। ठीक है, थैंक यू। अतफाल भी प्लूरल, सिगार भी ये प्लूरल। यहाँ पे जो अ अतफालु है ना, तो इज दिस अ क्वेश्चन मार्क? नहीं 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 अ नहीं नहीं, वही वो भी पूछ रहे थे। हल है या अ है? नहीं नहीं, आ नहीं है वो, क्वेश्चन वाला नहीं है वो। देखिए अतफाल ऑलरेडी, जब हम तिफल की जमा अतफाल ला रहे हैं, उसके स्टार्टिंग में ऑलरेडी एक हमजा है। एक बच्चा तिफल, बहुत सारे बच्चे अतफाल, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी जी। इस अतफाल पे अलिफ लाम ऐड कीजिए, जो हम दा वाला ऐड करते हैं, आप खुद ऐड कीजिए। दुर्गा साहिबा, यहाँ पे जी द स्मॉल चिल्ड्रन हो गए, हो जाएंगे। द स्मॉल चिल्ड्रन, हाँ, तो उसी को हमने ऐड किया, अल अतफाल सिगार। क्लियर ना? लेकिन स्टार्टिंग में जो है बिगिनर के लिए कंफ्यूजिंग थोड़ा सा, क्योंकि वो लगेगा कि आ लगा हुआ है वो। हाँ, अगर ऐसा होता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी तो होता। जी 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 जी। वो नहीं, ठीक है, वो वो नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, चलिए, वो द वाला है ना, द दा चिल्ड्रन। वाला है अल, ठीक। ओके, तो कुलसुम साहिबा, वॉशरूम के लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा अरबी का? कुलसुम साहिबा, हम्माम। हम्माम। और इशा साहब, हमने स्टडी रूम के लिए क्या वर्ड पढ़ा? स्टडी रूम, गुरफतु दारिस, कोई सही करेगा? गुरफतु दिरासा, दिरासत। दिरासा। और सब्जा साहब, हमने फ्लोर के लिए कौन सा वर्ड पढ़ा? फ्लोर। फ्लोर के लिए था अर्जू। अर्थ तो हो गया जमीन, अर्दी वो ग्राउंड अच्छा के लिए अच्छा, था, ग्राउंड के लिए। फ्लोर के लिए था आ, तयानी। कोई बताए? ताबिक। साबिक। एक और ताबिक। किसी का वर्ड आता है, आपने लिखा हुआ नहीं देखा होगा, दौर का वर्ड भी होता है, दौरुन, अद्दौरुल अव्वल, अद्दौरुल तो सानी, फ्लोर के लिए, है ना? तो साथ में लिखना चाहिए, लिख लीजिए। यस, आफरीन, मिरहाज के क्या माने थे? मिरहाज, सर किसके? मिरहाज मैंने लिख दिया स्क्रीन पर, सर कोई कोई। बताए? सर ये तो लास्ट में आया था वर्ड बहुत। आया तो था टॉयलेट। पहले, ठीक है। ठीक है, अजमा, डाइनिंग रूम के लिए क्या वर्ड था? अच्छा, डाइनिंग रूम के लिए क्या अरबी का वर्ड पढ़ा है हमने? और फतू अल तानी पसंद। आपने बताया गुरफतुत ताम, ये बताया आपने। फतू है?
आपने गुरफत ताम बताया, Yes, sir. अब मुझे जरा बताइए कहाँ पे आया गुरफत ताम। आपने सही बताया, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, लेकिन जब जब आप बुक से हट के कोई वर्ड बताती हैं जो बुक में नहीं आया होता है, तो मेरा दिमाग कहाँ जाएगा। हमने गुरफतुल अक्ल पढ़ा था, गुरफतुल ताम कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो वर्ड हमने नहीं पढ़ा अगर वो आप बता पा रही हैं तो इसका मतलब तार कहीं और जनरेटर का जुड़ा हुआ है। इस लुबना साहिबा, हमने कुशादा वाइड के लिए क्या वर्ड पढ़ा। वाइड के लिए वासियतुन। ठीक है, कोई भी बताए। दस्तरखान के लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा। दस्तरखान। सुफ्रा। माइदा। माइदा, माइ सूरह माइदा भी है कुरान में, तो याद रखें। सूरह माइदा, उसमें स्टार्टिंग में ही खाने पीने का बहुत सारा जिक्र है, तो सूरह माइदा से याद अच्छा, रखें, माइदा, अल माइदा। माइदा। चलिए ठीक है, 2 मिनट है हमारे पास, थोड़ा सा हदीस कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ सकते हैं। कैबलरी के लिए काम कीजिए, इंशाल्लाह उस बाद आसानी हो जाएगी। कल हदीस नंबर 5 हमने किया था, जरा सब सब ट्राई करें, कर पाएंगे हदीस नंबर 5। कोई भी करेगा। नहीं। चल, मैं ट्राई हया करती जो हूँ। हया ईमान का हिस्सा है। हिस्से के लिए कौन सा वर्ड है। हिस्सा के लिए शौब। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। अल हया, हया शुअबतुल, हिस्सा है मिनल ईमान, ईमान का। 1.5 मिनट और एक दो हदीस और कर लेते हैं। अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क़ि, नया है, नई हदीस है। बिर का मतलब नेकी, गुडनेस, नेकी, नेकी। हुस्न मतलब अच्छा, खुलुक मतलब अखलाक। नेकी, सॉरी, नेकी अच्छे अखलाक है, नेकी अच्छे अखलाक है, यानी नेकी अच्छे अखलाक ही असल नेकी है, हम कह सकते हैं कि अलबिर्रु नेकी, हुस्नुल खुल्क़ि अच्छे अखलाक का नाम है, या अच्छे अखलाक है। ठीक है, हुस्न मतलब अच्छे, खुलुक मतलब अखलाक। हदीस नंबर 7 आसान सी है, शायद आपने सुन रखी होगी। इन्नमल अमालु, बेशक, इन्ना मतलब बेशक, अमाल यानी डीड्स, काम, अमल, अमल की जमा अमाल, बेशक अमाल बिन नियत, नियतों से है, इंटेंशन से है। बा प्रीपोजिशन की वजह से का माना, बेशक जो काम है वो नियत से, यानी जैसी नियत होगा वैसा उसका बदला दिया जाएगा। कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है, अगर ये हदीस सही समझ में आएगी होगी तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि पीछे बात कर जाए। इन्नल अमाल, ये जो है अमल का दारोमदार नियत पे माखूज है, ऐसा वर्ड उर्दू में हम लोगों ने आप पढ़ा था। इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं वर्ड टू वर्ड करना चाह रहा था ताकि आपके समझने में आसानी हो। मतलब दारो मदार अच्छा। वगैरह के लिए कोई वर्ड आपको मिलेगा नहीं, बिल्कुल सही तर्जुमा है जो आपने किया है, कोई गलती नहीं है उस गलती में, उस तर्जुमे में। हाँ। चलिए, अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला इस ज़बान को हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे, हमारे वक्त के अंदर बरकत दे, हमारी वोकैबलरी